जय श्री राधे राधे दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपका हर दिन मंगलमय हो और आप संपूर्ण जीवन में तरक्की करें। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति जब भी इंसान को कुछ देने वाले होती है, जब भी प्रकृति इंसान को कुछ देती है तो लोग दोस्तों जरा सी गलती करके सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, सब कुछ खत्म कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं या दूर के फूल सुहावने होते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, लोग क्या करते हैं, जो पास वाला है उसको वैल्यू नहीं देते हैं, बल्कि जो दूर वाला है उसको समझते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। सामने वाले को जो है दोस्तों, जो उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करते हैं, दूसरे को वैल्यू देते हैं। आपने देखोगे दोस्तों ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लोग ऐसा करते हैं, एक छोटी सी गलती करते हैं। जबकि दोस्तों जो प्रकृति है वो टेस्ट लेती है कि जो तेरे पास में है उसकी तू कदर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसकी कदर इंसान कर लेता है तो सामने वाले की भी वैल्यू बढ़ जाती है और दोस्तों सब कुछ उसे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों देखिए होता क्या है, अक्सर लोग कैसे गलती करते हैं, मैं अपने अनुभव से बताऊंगा दोस्तों। अभी 3-4 दिन पहले मैं हेयर कटिंग कराने गया था, तो वहां पर देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि जो नाई की दुकान होती है तो नाई की दुकानों पे 3-4 सीटें होती हैं। तो एक सीट पर मैं बैठा हुआ था और एक सीट पर जो है बराबर वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। तो हमें जो है वो बाल कटिंग करानी थी, सेम टाइम पर हम दोनों आए थे। तो वो दो जो थे नाई थे, यानी कि दो बार्बर थे, तो वो क्या कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे। ठीक है, मैं एक मेरी कटिंग कर रहा था, एक बराबर वाली की कटिंग कर रहा था। और कुछ देर बाद में क्या होता है दोस्तों, एक ग्राहक बाहर से आता है और वो भी कटिंग करानी होती है उसे बालों की। तो वो कहता है कि भाई जो सीट पहले खाली हो जाएगी मैं तो उसी पर बैठ जाऊंगा। ठीक है, तो जो मेरी कटिंग कर रहा था बालों की, तो वो तो सही कर रहा था, लेकिन जो बराबर वाले की कटिंग कर रहा था उसने स्पीड तेज कर दी। दोस्तों उसने स्पीड तेज कर दी, उसी के मन में लालच आ गया कि मैं जल्दी से इनके बाल काट देता हूं फिर इन्हें बैठा लूंगा। तो दोस्तों क्या हुआ, जैसे ही उसने बाल जल्दी काटे और काटने के बाद में जो बराबरी सीट में व्यक्ति जो बैठा था वो बाद में क्या कहता है उस व्यक्ति से कि यार तू तो अच्छे कहां से बाल काटता है, तूने ये मेरे बैग कैसे बाल काट दिए, मैंने भरोसे में तुझसे बाल कटवाए और तूने ये कैसे काट दिए, अब मैं तेरे से बाल कभी भी नहीं कटवाऊंगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो वो व्यक्ति चले जाता है, पैसे देकर चले जाता है, लेकिन वो व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं टूट गया। अब वो उससे बाल कभी नहीं कटवाएगा। और जो व्यक्ति आया था, जो ग्राहक आया था, तो उसने देखा कि यार ये तो बाल कैसे काटता है, ये तो सही नहीं काटता है। वो कहता है भाई मैं तो तुमसे बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं तो बराबर वाले से बाल कटवाऊंगा। तो वो फिर वेट करता है। तो दोस्तों देखिए पहला ग्राहक टूटा उसका, और जो ग्राहक आया था वो भी उससे छूट गया। तो दोस्तों होता क्या है, सिर्फ जरा से लालच में, यानी कि जो व्यक्ति था उसके पास में अगर उसके बाल सही से वो काट देता तो क्या होता दोस्तों, जो ग्राहक है वो बैठ जाता उसकी सीट पर। लेकिन नहीं, उसके मन में जो लालच आ गया, उसने उसकी भी कदर नहीं की, सही से बाल नहीं काटे। तो क्या हुआ दोस्तों, ग्राहक उसके टूट गए, दोनों ग्राहक टूट गए ना। तो यही होता है दोस्तों, जो अपने की कदर नहीं करता तो वो गैर की क्या कदर करेगा, जो अपने पास वाले की कदर नहीं करता वो दूर वाले की कदर क्या करेगा। बस यही ऐसा होता है दोस्तों, प्रकृति जब कुछ देने वाली होती है, देखिए प्रकृति जो है ना वो टेस्ट लेती है दोस्तों। प्रकृति जो है वो टेस्ट लेती है कि ये जो बराबर में इसके जो पास में है उसकी कदर कर रहा है या नहीं है। जो उसके पास में जो उसके पास दिया गया है, जितना भी दिया गया है उसकी कदर कर रहा है। ऐसे दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए व्यक्ति जो है ना लालच में जो सामने पड़ी संपत्ति है उस पर निगाह रखता है कि वो मुझे मिल जाए, काश मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, और पास की जो कदर नहीं करता है, पास में इतने खर्चे करता है और बिल्कुल कदर नहीं करता है, और रोता रहता है कि यार भगवान ने मेरे साथ में गलत किया है, मेरे साथ में मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भाई जितना भी है उसकी कदर तो करो, जो आपके पास में है उसकी कदर करोगे तो भगवान और भी देंगे, प्रकृति और भी देगी। प्रकृति सिर्फ टेस्ट लेती है कि जो तेरे पास में है तो उसकी कदर कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों देखो दोस्तों, मैं एक कपड़े वाले की आपको स्टोरी से बताऊंगा, एक छोटी सी स्टोरी है। एक कपड़ा वाला जो है एक राजा के यहाँ जो काम करता था, वो कपड़े सिलकर देता था, सभी लोगों के कपड़े सिलकर देता था। तो वो जो है काफी उनकी उम्र हो चुकी थी। तो वो कपड़ा वाला जो है वो कहता है, जो कपड़ा वाला दोस्तों लगभग 50 की उम्र का हो चुका था। तो जो कपड़े वाला वो राजा से कहता है कि राजा मैं जो हो अब काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब जो घर बैठना चाहता हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। ठीक है, मैं काम करते करते जो थक चुका हूँ और मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, आप रेस्ट करो, मैं आपको खुशी खुशी बिल्कुल विदा करूंगा। लेकिन आप जो है एक काम करना, एक लास्ट में एक काम कर दो मेरा, आप एक ऐसी ड्रेस बना दो, मेरा एक प्रिय दोस्त है जो मेरा प्रिय है एक, आप उसके लिए एक ऐसी ड्रेस बना दो कि आज तक तुमने ऐसी ड्रेस बनाई ही ना हो, मेरी भी ड्रेस नहीं बनाई हो, ऐसी ड्रेस बना दो। तो वो क्या करता है,
जो कपड़े वाला है वो सोचता है यार कि इन्होंने ये काम कर दिया है, मैं कब विदा होऊंगा यहाँ से, कब मैं जाऊंगा, मैं कब रिलैक्स होऊंगा, कब मैं रेस्ट करूंगा। ये तो मुझे राजा ने एक काम और पकड़ा दिया। जबकि राजा ने कुछ कहा था, राजा ने कहा था कि मैं आपको इनाम में कुछ ना कुछ दूंगा जरूर। ठीक है। तो उस कपड़े वाले को लग रहा था कब मैं इनाम लेकर निकलूं और मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से घर रहूं, और पता नहीं ये राजा ने मुझे एक काम और पकड़ा दिया। तो उनका जो है ना, जो कपड़े वाले का, उसका काम करने में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। और जब दिल नहीं लगता है तो वो ड्रेस जो है वो सही से सिलती नहीं है। यानी कि दोस्तों अभी तक जितनी भी ड्रेसें, जितने भी कपड़े उन्होंने सिले हैं, उससे भी खराब वो सिली जाती है, क्योंकि उनका पूरा मन ही नहीं था उस काम को करने में। तो इसलिए वो कपड़े सही से सिले नहीं जाते हैं। और जब वो राजा के पास जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैंने जो ड्रेस तैयार कर दी है और मैं अब जाना चाहता हूं। तो वो कहते हैं राजा उस कपड़े वाले से कि देखो भाई आप जा तो रहे हो। तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसे वगैरह देते हैं, कुछ धन देते हैं, और कहते हैं कि वो जो आपने कपड़े बनाकर दिए हैं, कि आप ही मेरे एक प्रिय हो, आपने इतने दिनों मेहनत की है, हमारे लिए काम किया है, तो आप एक काम करो, ये कपड़े जो आपने सबसे अच्छे बनाए हैं, सबसे अच्छी ड्रेस आपने जो बनाई है, ये आप अपने लिए रखो, क्योंकि वही प्रिय आदमी आप हो। जो मैंने प्रिय, जो बात की थी आपसे, जो मेरे प्रिय हैं वो आप ही हो, आप रखो इसे अपने पास में। तो दोस्तों वो जो कपड़े हैं वो उन्हें दे देता है। अब वो कपड़े वाले को पछतावा होता है कि मैंने सारी जिंदगी इतने अच्छे कपड़े सिले और अब जाकर मैंने लापरवाही कर दी और ये कपड़े मुझे मिल गए। अगर मुझे पता होता कि ये कपड़े मेरे लिए हैं तो मैं सबसे अच्छे कपड़े सिलता। तो दोस्तों यही होता है। वो कहाँ रिलैक्स होने के चक्कर में थे, वो छोटा सा इनाम पाने के चक्कर में थे कि कब मुझे इनाम मिल जाए और मैं कब रिलैक्स हो जाऊं, कब मैं रेस्ट पर जाऊं, और इस चक्कर में वो अपनी ड्रेस खराब कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, लोग यही करते हैं, यही गलती कर देते हैं। प्रकृति देने वाली होती है, वो प्रकृति सिर्फ टेस्ट लेती है, इम्तिहान लेती है, और उसमें पास जो है बहुत कम लोग होते हैं। अधिकतर लोग जो है ये गलती कर देते हैं दोस्तों। तो ये गलती लोग कर कर ही अपना सारा जो है काम बिगाड़ लेते हैं। तो यही वजह होती है दोस्तों। अब देखिए एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए एक फैक्ट्री में जो है वो जूते चप्पल बनते हैं। ठीक है। अब जहां जूते चप्पल बनते हैं तो वो जो मालिक था, जूते चप्पल का जो फैक्ट्री का मालिक था, ठीक है, तो वो क्या करता था दोस्तों, वो जो है नए ग्राहक की कदर करता था और पुराने ग्राहकों की कदर नहीं करता था। यानी कि जो पुराने ग्राहक है उनको तो ऐसे ही, यानी कि महंगा लगाता था सामान, और जो नए ग्राहक है उनको सस्ता, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता था कि नए ग्राहक आएंगे तो वो जुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप एक सा सामान सबको दोगे, ठीक है, तो वो जो ग्राहक बंदे रहेंगे, पुराने भी बंदे रहेंगे, नए भी बंदे रहेंगे। तो होता क्या था दोस्तों, जैसे कि वो सामान एक व्यक्ति उनसे जुड़ चुका था डेली बेस पे और बहुत अच्छा सामान खरीद रहा था इन फैक्ट्री वालों से। तो उस मालिक के पास में एक व्यक्ति को और भेजता है वो, क्योंकि दोस्तों उसने क्या किया था, मालिक ने तो धीरे धीरे जो रेट बढ़ा दिए थे। जैसे कि पुराना व्यक्ति होता रहता है ना, तो सामान के, जूते के, चप्पल के जो रेट बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो वो दुकानदार कहता है कि ये रेट जो बढ़ा रहा है या इसके सच में ही रेट बढ़ रहे हैं। तो वो अपने पास से जो है एक व्यक्ति को भेजता है। वो कहता है कि ऐसा करो कि तुम जो है जाओ उस फैक्ट्री में और जानकारी करो कि हाँ ये कितने का है, ये सामान कितने का है, और मुझे बताना, और मैं आपको फिर ऑर्डर दूंगा। ठीक है। तो वो अपने पास से जो उस व्यक्ति को भेजता है, और जब वो व्यक्ति जाता है उस फैक्ट्री में, तो जब वो मालूम करता है, तो यानी कि दोस्तों जो वो जूता 250 का, 300 का बेच रहा है, यानी कि उसको देता था ग्राहक को, जो पुराने ग्राहक को देता था, तो उस नए को जो है वो सस्ता लगाता है, 150 रुपए का लगाता है। तो वो बताता है उस दुकानदार को कि यार ये तो सस्ता लगा रहा है और यहाँ पर आपको जो है वो महंगा दे रहा है। तो क्या होता है, वो ऑर्डर को मना कर देता है। वो कहता है नहीं, इससे आप सामान लेना ही नहीं है। ये नए ग्राहक की कदर करता है, पुराने ग्राहक की तो कोई कदर ही नहीं करता है। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता रहता है, कुछ दिन काम चलता है, जो नए की कदर करता है ना, और जो पुराने ग्राहक होते हैं उसकी कदर नहीं करता है। यानी कि जो वो पुराना दुकानदार था, अगर वो सामान लेता रहता उसी रेट पर उसे देता और नए वाले को भी उसी रेट देता, यानी कि सेम रेट देता, तो दोस्तों वो उसका काम हमेशा चलता रहता। और ऐसे ही उस मालिक का काम ठप हो जाता है धीरे धीरे। दोस्तों और लोगों को भी पता लगता है और दुकानदार को पता लगता है कि यार ये तो पुराने की कदर ही नहीं करता है, नए की कदर करता है, कुछ दिन कदर करता है। जैसे ग्राहक पुराना होता रहता है, जो दुकानदार पुराना होता रहता है, जो सामान लेकर जाता है इनसे, तो ये रेट बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों फिर क्या होता है, सारे दुकानदार जो हैं, यानी कि उस मालिक के जो ग्राहक, जो दुकानदार है उस मालिक के ग्राहक हुए ना, तो वो सब काम जो है दोस्तों खत्म कर देते हैं, उससे सामान लेना बंद कर देते हैं और वो नई जगह से सामान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही होता है।
कि जो पास में है उसकी कदर कोई व्यक्ति नहीं करता है, दूसरे की कदर करता है, बाहर वाले की कदर करता है ना, तो वो दोस्तों फिर मुंह के बल गिरता है। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे हैं, वो माता पिता की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, घर वालों की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और बाहर हाँ जी करते रहते हैं। ठीक है। और जब बाहर वालों को पता लगता है ना कि यार ये तो घर पर ऐसा रहता है, घर पर तो कोई इसकी इज्जत ही नहीं है, घर पर तो ये उल्टा सीधा बोलता है सबको, तो वो बाहर वाले भी रेस्पेक्ट उसका करना बंद कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रकृति जो है वो हमेशा इम्तिहान लेती है और इम्तिहान में वही व्यक्ति पास होता है जो पास वाले की कदर करता है। दोस्तों पास वाला जितना भी है, जो उसके पास है उसकी कदर करता है, मान लो माता पिता हैं, भाई बहन है, सबकी अगर वो कदर करेगा तो बाहर वाले ऑटोमेटिक उसकी कदर करने लग जाएंगे। क्योंकि बाहर वालों को ऐसा आपको लग रहा है, उस व्यक्ति को लग रहा है जो कदर नहीं करता है कि यार बाहर वाले को कैसे पता लगेगा कि घर में कदर कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर वालों को पता कैसे ना कैसे करके लग ही जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ना ही अंदर कदर होती है, ना बाहर कदर होती है, ना घर का ना घाट का, ऐसा ही इंसान हो जाता है वो व्यक्ति। तो आपने देखा होगा दोस्तों, ऐसे ही क्या होता है, जैसे स्कूल की छुट्टी वगैरह होती है नहीं, बच्चे होते हैं पढ़ाई करने जाते हैं, वो सोचते हैं यार संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, छुट्टी कब होगी। लेकिन वो उस पढ़ाई को अहमियत नहीं देते, बस छुट्टी पर ध्यान रहता है, पढ़ाई कम करते हैं। बाद में वो उस छुट्टी का इंतजार करते हैं, ये नहीं पता कि वो छुट्टी भी उस पढ़ाई की वजह से आती है। भाई जब आप पढ़ाई करोगे, सोमवार मंगल बुध इस तरीके शनिवार तक पढ़ाई करोगे, जब भी तो इतवार आएगा ना, तो उसको अहमियत दोगे। अब मान लो अहमियत नहीं दोगे तो क्या होगा दोस्तों, टीचर रूठेंगे, हो सकता है स्कूल से भी निकाल दें। जब पढ़ाई सही से नहीं करोगे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। तो पढ़ाई सही से करोगे जब भी उसका आप जो है एक तरीके से मजा ले पाओगे। यानी कि दोस्तों जब आप पढ़ाई करोगे जब भी तो संडे का जो है आप एक्सपीरियंस ले पाओगे। जब आप अपनी पढ़ाई की कदर नहीं करोगे तो फिर संडे भी बेकार गया आपके लिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है। वही आपने देखा होगा बहुत से टीचर हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हमें तो ट्यूशन में अच्छा पढ़ाना है, हम तो स्कूल में बस बैठे रहते हैं, उल्टा सीधा जैसे पढ़ा दिया। बहुत से हैं दोस्तों ऐसे टीचर जो पढ़ाते हैं सही से नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, और जो ट्यूशन की आशा रखते हैं कि ट्यूशन में मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो इतने बच्चे आएंगे, उनसे इतने फीस लूंगा, ऐसे यानी कि मन में जो है लालच आ जाता है। और जब मन में लालच आ जाता है तो वही क्या होता है दोस्तों इन टीचर का, वो आपको ही पता है वो क्या करते हैं। प्रकृति सिर्फ टेस्ट लेती है लेकिन वो अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं दोस्तों, सिर्फ छोटी सी गलती कर कर। भाई जैसा स्कूल में पढ़ा रहे हो वैसे ही आप जो है ट्यूशन में पढ़ाने लगो, तो आपका दोनों तरफ काम बन जाएगा। क्योंकि देखिए जब आप स्कूल में अच्छा पढ़ाते हो ना, तो बच्चे देखते हैं कि ये मास्टर जी जो अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, हम इनसे ट्यूशन भी पढ़ेंगे। और जब आप स्कूल में ही गलत पढ़ाओगे तो बच्चे ट्यूशन कैसे जाएंगे, बच्चे ट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे ना, वो खुद ही टूट जाएंगे। अब जब आशा आप लालच की करते हो तो आप कहां से छूट जाते हो, आप स्कूल से भी छूट जाते हो। तो ऐसा ही होता है। अब जो है दोस्तों ऐसे आपने देखा होगा जो कि टीचर की कंप्लेन वगैरह कर देते हैं कि ये सही नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो भाई ना घर के ना घाट के, यानी कि दोस्तों आप जो स्कूल से भी गए और ट्यूशन से भी गए, तो ऐसा होता है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। ऐसे ही दोस्तों आपने देखा होगा बहुत से जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, वो सबके जो सबको जो है एक बराबर समझते हैं, चाहे वो नया ग्राहक हो चाहे वो पुराना ग्राहक हो, सबको जो है एक ही नजर से देखते हैं, एक ही तरीके से बात करते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, तो उनका काम कितना ज्यादा चलता है। आप बताइए दोस्तों कि आप जहां से सामान लेने जा रहे हो, ठीक है, आप कुछ कम लेने जा रहे हो और दूसरा जो है वो कुछ ज्यादा ले रहा है और वो दूसरे को ज्यादा समझ रहा है, तो आप उसकी वैल्यू करोगे, आप सोचोगे यार ये तो ज्यादा ज्यादा ले रहा है, उसकी वैल्यू समझ रहा है। हम कम लेने जा रहे हैं तो मतलब हम नहीं ले रहे सामान इनसे जो हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। ऐसा होता है ना। लेकिन दोस्तों जब आप कम लेने जा रहे हो, जब आप सोच रहे हो, तो जो बराबर का सामान लेता तो वो क्या सोचता होगा, यानी कि जो 10,000 का सामान लेने जा रहा और बराबर वाला भी 10,000 का सामान लेने जा रहा, लेकिन जो पुराना वाला ग्राहक है उसकी वैल्यू वो समझ नहीं रहा, नए वाला 10,000 का सामान ले रहा है उसकी वैल्यू वो समझ रहा है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी बताइए दोस्तों। जब इंसान कम लेने जाता है जब ये सोचता है, जब वो बराबर सामान लेने जाता है तब क्या सोचेगा, आप खुद बताइए दोस्तों। एक छोटी सी गलती करने के बाद इंसान जो है, जो दुकानदार है, वो सब कुछ खराब कर देता है मेरे भाई। अगर सामान दे रहा है तो वो व्यक्ति, इंसान एक छोटी सी गलती कर कर, जो पास में है उसकी कदर करो और आगे बढ़ो। ऐसा ऐसा होता है दोस्तों, वही आगे बढ़ जाता है जो पास वाले की कदर करता है। देखिए दोस्तों मैं अपना बताऊं, मेरे व्यूज, मैं यूट्यूब पर काम करता हूं, ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हो सकता है मेरे व्यूज कम आते हैं, लेकिन मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं मेरे भाई। आप जितने भी मेरे व्यूवर हैं, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत दिल से स्वागत करता हूं। मुझे नहीं पता कि मेरे आगे व्यूज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मैं
सिर्फ आपके लिए दुआ और तरक्की, बस ये चाहता हूं आपकी दुआ हो। बस समझ लीजिए कि मैं आपके लिए तरक्की चाहता हूं कि आप जिंदगी में कामयाब हो जाएं और मैं ज्यादा से ज्यादा सिखाने की कोशिश करूं आपके लिए। मुझे नहीं पता कि मैं आगे कितना आगे जाऊंगा, कितना नहीं जाऊंगा, बस मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे पहले व्यूअर हो तो मेरे लिए आप सब कुछ हो दोस्तों। तो बस प्रकृति जो भी देती है, बस यही ध्यान रख लेना। यही लोग गलती कर देते हैं, बस छोटी सी गलती यही कर देते हैं कि जो पास में होती है उसकी कदर नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।